सो हाय गाइस, आदर्श है। आपकी जेई मेंस की पूरी एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है। आज हम लोग 16th, 17th और 18th मार्च को जो एग्जामिनेशन हुई है, उन तीनों ही दिन के एग्जामिनेशन के जितने भी सारे शिफ्ट हैं उनकी एक ओवरऑल एनालिसिस करने वाला हूं। कितने मार्क्स आप लोग अगर लाओगे तो आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, क्या क्या चीजें हम लोग इन फ्यूचर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा, अगर आप लोगों को 30-35 हजार रैंक चाहिए तो पर शिफ्ट आप लोगों को क्या रैंक लानी पड़ेगी। को टॉप 10 एनआईटीज या ट्रिपल आईआईटीज में जाने हैं तो ये बार जो एग्जामिनेशन आप लोगों की हुई है उसमें कितने मार्क्स अगर आप लेके आ जाते तो आप लोगों को टॉप 10 एनआईटीज या टॉप 10 ट्रिपल आईआईटीज में एडमिशन मिल जाती। एक और बात, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आपकी जो मैथ्स की क्रैश कोर्स चल रही है अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो कब से स्टार्ट होगी। तो फिर मेरी एग्जामिनेशन अभी 17 के बाद से स्टार्ट हो गई थी, तुम लोगों को सबको पता है, इसीलिए मैं बीच पे रुक गया था। फिर मैं 20 या 21 से एकदम स्क्रैच से, जीरो लेवल से मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, एकदम स्क्रैच से, जैसे आप लोग 11th पे नहीं होते जहां से पढ़ाया जाता है। और हम लोग 1-2 महीने में पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लें। आदर्श बंडवाल मेरा नाम है, आप लोगों को पता ही होगा। और मेरी टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, क्योंकि मैं वहां पे आप लोगों को अपडेट देते रहूंगा कि कब हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहली बात जो मैंने देखा यार इस पेपर में वो ये कि पेपर काफी ज्यादा अनइवन पूछा गया। इसी वजह से आप लोग ऐसा देख पाओगे कि किसी दोस्त की आपकी 180 मार्क्स आई, उसको 98 परसेंटाइल मिला, और किसी दोस्त की आपकी 180 मार्क्स आई और उसे 99 परसेंटाइल मिल गया। टफनेस चार्ट बनाया है, कंपेरेटिव टर्म है, मैं अगेन कह रहा हूँ कंपेरेटिव टर्म। अब देखो 6 शिफ्ट की एग्जामिनेशन हुई, कोई ना कोई एक शिफ्ट नंबर 1 पे होगी और कोई ना कोई एक शिफ्ट सबसे नीचे होगी। तो इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा फिर वो दिमाग में मत लो, टेंशन मत लो कि हाँ भाई मेरी शिफ्ट को ऊपर होनी चाहिए थी नीचे, और नीचे में झगड़ पड़ो, है ना। वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। बी मैच्योर्ड, 19-20 साल के होने चले, मैच्योर्ड बनो थोड़ा, है कि नहीं। तो रैंक 1 पे सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट पेपर था वो था हमारा 16 मार्च का शिफ्ट 2, और ये आप सब अग्री करोगे। और जो भी बच्चे 16 मार्च के शिफ्ट 2 वाले बच्चे हैं, और अगर आपको सच में लगता है कि आपकी पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आई थी, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करेंगे। कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है। और ये पेपर यार आउट ऑफ लीग था, मैंने आप लोगों को लिखा भी है, आउट ऑफ लीग था। आउट ऑफ लीग का मतलब ये कि पिछले 4-5 साल में आप ऐसा पेपर देखे ही नहीं हो। नंबर 2 पे मैंने रखा है 17 मार्च का शिफ्ट 2, उसके बाद है 17 मार्च का शिफ्ट 1, 16 मार्च का शिफ्ट 1, ठीक है। तो 17 मार्च का शिफ्ट 1 और 16 मार्च का शिफ्ट 1 ये इक्विवेलेंट पेपर था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों में, ऑलमोस्ट सेम कह सकते हो आप लोग। उसके बाद लिस्ट पे हमारा आता है 18 मार्च का शिफ्ट 2। इसमें मैथमेटिक्स काफी सारे बच्चों को टफ लगी होगी, अच्छी मैथमेटिक्स पूछी गई थी, इसीलिए टफ तो लगना ही था यार आप लोगों को, मतलब मॉडरेट लगा होगा और हिंदी लगा होगा। लेकिन बात ऐसी है कि यार आपका जो पूरा कंप्लीट पेपर बनता है उसमें फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है और मैथमेटिक्स भी होती है। एक सब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट आ गया, तो जो बच्चे मैथमेटिक्स से स्टार्ट किए जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, अब क्योंकि एक सब्जेक्ट आपकी टफ आ गई, तो आपका वहां पे क्या बोलते हैं ना, कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, स्पीड ब्रेक हो जाता है, तो आपकी एग्जामिनेशन में भी खराब गई होगी। 6th पोजीशन पे हमारा आता है 18 मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर। ये बहुत ही ज्यादा आसान पेपर था, इतना आसान पेपर नहीं पूछना चाहिए अमूमन। खत्म हो चुकी है और आप अभी सोच रहे हो कि मेरी एग्जामिनेशन खराब हो गई है, मैं क्या करूं। तो अनअकैडमी यार आप लोगों के लिए 3 क्रैश कोर्सेज लाए हैं। वैसे बच्चे जिनकी जेई मेंस की टारगेट होगी मुझे जेई मेंस में अच्छा करना है, तो आप लोगों के लिए है ऑल स्टार क्रैश कोर्स फॉर जेई मेंस 2021, जो कि स्टार्ट हो रही है 23 मार्च को। और सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, चाहे वो जयंत सर हो जाए, समीर सर हो जाए, निशांत सर हो जाए, एनकेसी सर हो जाए, आप सबके फेवरेट एनकेसी सर हो जाए, मनोज चौहान सर हो जाए, तो सारे टीचर्स, बेस्ट टीचर्स आप लोगों को जेई मेंस की क्रैश कोर्स कराने वाले हैं। और ये स्टार्ट होने वाली है 23 मार्च को। और जिन बच्चों का यार जेई मतलब जेई मेंस की एग्जामिनेशन अच्छी जा चुकी है, उनको पता नहीं कि मैं जेई एडवांस की तैयारी कैसे करूं, तो जेई एडवांस के लिए भी 2 कोर्सेज स्टार्ट हो रही हैं। एक पहला हमारा स्कोर बैच फॉर जेई एडवांस, और दूसरा है हमारा रैंक रिफाइनर बैच। तो एक हमारे न्यूक्लियस के जो टीचर्स हैं वो आप लोगों के लिए क्लास लेने वाले हैं, और एक आप लोगों की जो वाइब्रेंट एकेडमी की जो टीम है वो आप लोगों के लिए क्लासेस लेने वाली है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जाके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे हिसाब से 3 मंथ का प्लान आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। बाकी आप अप्लाई अगर कोड करोगे तो आप लोगों को डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर जेई एडवांस क्वालिफिकेशन। जो बच्चे जेई एडवांस में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करके एटलीस्ट जेई एडवांस का पेपर देखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखा है। आप लोग देख सकते हो सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखो। 16 मार्च का शिफ्ट 2 का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखो, इट इज 80 मार्क्स, 80 मार्क्स होगा उनके लिए, जो कि काफी कम है। लेकिन वहीं अगर आप 18 मार्च के शिफ्ट 1 की कट ऑफ देखो, इट विल बी अराउंड 90 से लेकर 92, सो 10 मार्क्स का डिफरेंस है, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात होती है 10, है ना। यहाँ पे मैंने जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सबके लिए अलग अलग करके दिखाया है। मैं एक एक करके सबके बारे में क्या ही बोलूँ, इससे बेहतर ये होगा कि आप अगर चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं सारे कट ऑफ जो मैंने आप लोगों को दिखा दी। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में कितना मेजर डिफरेंस आ रहा है ये भी आप लोग देख पा रहे हैं। टू गेट 97 परसेंटाइल इन ऑल शिफ्ट्स,
सारे शिफ्ट में, चाहे वो 16 की फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे वो 18 की लास्ट शिफ्ट हो, इन सारे ही शिफ्ट में अगर आपको 97 परसेंटाइल चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं 30 से 35 हज़ार रैंक के बीच में अगर आपको चाहिए, तो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? अगर आपके 16th की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो अप्रॉक्सीमेटली 155 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर आपके 16th की शिफ्ट 2 में एग्जामिनेशन हुई तो मेरे हिसाब से आपको 140 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली, प्लस माइनस 2 और 3 हो सकता है, मतलब 142 143 भी हो सकता है, या फिर 2-3 मार्क्स घट भी सकता है। इस चीज़ को मान के चलो यार, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली डेटा है। तो 140 अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स में आपका 97 परसेंटाइल वो बन जाएगा। जो बच्चे 17th का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनका अप्रॉक्सीमेटली 155 मार्क्स, जो 17th का शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनका भी अप्रॉक्सीमेटली 150 मार्क्स के करीब आप मान सकते हो। 18th का शिफ्ट 1 165 के अप्रॉक्सीमेटली, और 18th का शिफ्ट 2 160 के अप्रॉक्सीमेटली। ध्यान रहे यहाँ जो भी मैंने रैंक बताया है, ये रैंक मैं AIR बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक। कैटेगरी रैंक अलग होता है, तो कैटेगरी रैंक वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इंसान नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कैटेगरी रैंक को, है ना। ऑल इंडिया रैंक ही प्रिडिक्ट की जा सकती है। उसके बाद अगर किसी बच्चे को टॉप 10 NITs में चाहिए एडमिशन, तो टॉप 10 NITs के लिए कितनी मार्क्स लानी पड़ेगी? अगर आप 16th के शिफ्ट 1 में दिए हो, टॉप 10 NITs में समझ रहे हो ना, NIT कालीकट, NIT त्रिची, NIT वारंगल, NIT इलाहाबाद, NIT SBNIT सूरत हो गया, या फिर MNIT जयपुर हो गया, MNNIT इलाहाबाद है, NIT दिल्ली, मतलब जो भी है, ट्रिपल IITs दिल्ली, तो बेहतरीन कॉलेज में बोल रहा हूँ। अगर इन सारे बेहतरीन कॉलेजेस में अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए होगी तो मिनिमम, अगर आप 16 के शिफ्ट 1 में दे रहे हो तो 180 से ज़्यादा, 16 के शिफ्ट 2 में दे रहे हो तो 165 से ज़्यादा। ध्यान रहे, अब कुछ बोलेंगे कि नहीं भैया टॉप 10 में मुझे फिजिक्स मिल रहा है 40,000 रैंक पे, वो तो मुझे 160 पे ही मिल जाएगा। तो तुम फिजिक्स लेने या केमिस्ट्री लेने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो यार। मैं ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, CSE, EC, मैं इन सारे ब्रांचेस के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। तो 16th के शिफ्ट 1 में 180 प्लस मार्क्स, 16th के शिफ्ट 2 में 165 से ज़्यादा मार्क्स अगर आपके आ जाएंगे तो आपके पास चांसेस हैं कि आपको वो कॉलेजेस मिल जाए। 17th के शिफ्ट 1 में 180 प्लस, 17th के शिफ्ट 2 में 175 प्लस, 175 प्लस, 18th के शिफ्ट 1 में 190 प्लस अगर आपको आएगी तो मिलेगी, और 18th के शिफ्ट 2 में अगर आपको 185 प्लस आती है तो आप लोगों को टॉप 10 NITs में जाने का चांस वो मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस जो किए हैं, जो आपकी JEE मेंस की मार्च की एग्जामिनेशन हुई, वो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि पेपर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। जैसे कि हमारा फरवरी का अटेम्प्ट हुआ था, उसमें सारे पेपर ऑलमोस्ट सेम लेवल के पूछे गए थे, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस था। लेकिन इस साल अभी जो मार्च की पेपर हुई उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी थी। दूसरी चीज़ ये कि बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ये तो बात 100% पक्की हो गई कि सारे चैप्टर से थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ कंसेप्ट ली गई थी। अगर आप 150 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मैं 3 या 4 चैप्टर या 5 चैप्टर करके जाऊँ तो आपको वो 3 4 5 चैप्टर के ही मार्क्स आएंगे, मतलब 25 30 40 मार्क्स ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स फिर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने ये नोटिस किया है कि जो एक क्वेश्चन है उस एक क्वेश्चन पे मल्टीपल कंसेप्ट से पूछी गई चीज़ें। सपोज अगर आपको वेक्टर 3D दिया गया है, नहीं सॉरी, सपोज अगर आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये मत उम्मीद करो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की ही क्वेश्चन होगी। पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की क्वेश्चन जो है उसमें आप लोगों को बोला जा सकता है कि पहले आप इक्वेशन निकालिए, फिर आप इक्वेशन निकालने के बाद बताइए कि उसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कितनी है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको एरिया निकालने दिया गया तो पहले आप लोगों को बोला जाएगा कि सबसे पहले आप फंक्शन फॉर्म करो, फंक्शन फॉर्म करने के बाद आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद आप बताओ कि भैया कितनी एरिया है। अगर आपको मतलब समझ रहे हो ना, और भी बहुत सारे तुम एग्जांपल ले सकते हो, तो वो बात मैं तुम लोगों को बताया। EMW वेव्स, कम्युनिकेशन, RBD, AC, बाइनोमियल थ्योरम, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे पहले क्वेश्चन शायद अगर एक पूछे जाते थे, या फिर कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जिससे कभी कभी पूछी नहीं भी जाती थी, लेकिन हर शिफ्ट में यहाँ पे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आए हैं। इस बात को तुम लोगों को नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछ दी गई थी, तो इसे छोड़ के मत जाना। उसके बाद मैथमेटिक्स में मैंने एक चीज़ और नोटिस किया कि बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ। बेसिक मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, समेशन वगैरह, इन सब का यूज भरपूर हुआ है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है 0 से 3π/2। अब ये फंक्शन एग्जिस्ट कर भी सकता नहीं भी कर सकता, मैंने बस एक एग्जांपल लेके तुम लोगों को बताने की कोशिश की है कि कैसे डरावना क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर तुम्हें सिंपली बोल दिया जाता sin x + cos x तो तुम बना लेते, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मॉड्यूलस और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे दिया गया है तो सेम क्वेश्चन तुमसे नहीं बन पाएगी। तो मैं आप लोगों के लिए जो क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट करूंगा यार, कल या परसों से जब भी मैं स्टार्ट करूंगा, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ठीक है इन सारी चीज़ों का यूज़ हम लोग किस तरीके से करते हैं, है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरे टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो टेलीग्राम लिंक पे जाकर ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको मेरी टेलीग्राम लिंक नहीं मिलती है तो आदर्श बर्नवाल सर्च कर लेना, आदर्श बर्नवाल एजुकेशन 2021, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, और वहाँ पे मैं जो लेक्चर्स होंगे वो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है।